पुग्गलकम्मपतिष्ठितं च तं जानपरसमयम् एतदिच्छगतो तमेव सबथ सुन्दरो लोये बन्धकाय तेन वित्तमादरणीयमपि सुदपरिचितानुगीता सर्वस्विकाम्बोग बन्धकः एतस्वलवोडवरिणसुलोको विहतस् तमेयत विहत्तं दायमप्नोस्य सरेवेन जयदाय मालम चुक्के छलमनागेतवं नैवियोदियत् तडपवत्तो जापो दूजो भावो एवं फलन्ति सुत्तमनातो जोसो दूसोचे व्यवहारेण बध्यसते नानेस्य चरित दंसनम नानम नैवे नानम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। श्री समझदार जी ग्रंथ विराजमान है। कर्ता कर्म की बुद्धि तोड़ने वाली गाथाएं चल रही हैं। एक किसी के रोग का उपचार चलता है ना, किसी को रोग है भयंकर, तो उसका वैद्य उपचार करता है, और जितना जितना उसका उपचार होता है उतना उतना उसको आराम भी मिलता है। रोग दूर होता है और व्यक्ति निरोग होता है। निरोग होता है माने आराम मिलता है उसको, ऐसा नहीं कि आराम ना मिले, आराम पड़ता है। अब ये गाथाएं आचार्य कुंदकुंदे में लिखी हैं, तो इनको पढ़ करके देखना चाहिए कि मुझे आराम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये औषधि लेने से मेरा संसार रोग, आश्रव रोग, बंद रोग जो है उसमें फर्क पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, मुझे अपना शुद्धात्मा दिख रहा कि नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है तो वास्तव में शाबाशी के पात्र हैं। वास्तव में इतने ये जिसने ये मनुष्य भाव पाकर इतना कर लिया ना, समझ लो सब कुछ कर लिया उसने। और ये मनुष्य भाव पाकर इसी की पर्यायों में ही मग्न रहा, इसी के में मस्त रहा, तब यह सारा जीवन खराब कर दिया ऐसा। त्रिकाल स्वरूप आत्मा सबके पास है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके पास त्रिकाल स्वरूप आत्मा विद्यमान ना हो। हैं अपन और आप शरीर तो है नहीं, कौन है? त्रिकाल ज्ञान स्वरूप आत्मा है। हाँ, अपन कैसे हैं? भगवान हैं हम। कौन हैं? हम भगवान हैं। हम कौन हैं? तीन लोग के नाथ हैं। कैसा स्वरूप है मेरा? अनंत ज्ञान स्वरूप है मेरा, अनंत सुख स्वरूप है। ज्ञान और सुख कहीं से लाना नहीं है, ज्ञान और सुख का बना बनाया हूँ ऐसा देखना है। जैसे मिश्री जो है मिठास से भरी हुई है, चारों तरफ क्या है उसके अंदर? मिठास 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 मिठास। कहीं से चख लो, अंदर से बाहर से कहीं से चख लो, क्या क्या है उसके अंदर? मिठास। मिठास। ऐसे जीव के अंदर कहीं से देख लो क्या मिलेगा? ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान और सुख। ये शरीर उसके अंदर कहीं मिलेगा, ये कर्म कहीं मिलेंगे, ये राग कहीं मिलेगा उस जीव के अंदर? जीव के असंख्यात प्रदेशों में कहीं राग है, कहीं दुख है, कहीं कर्म है, कहीं शरीर है। बताओ, अपन देखो, अपन लोग अभी अपने आप को देखो, तो इसके अंदर कुछ है क्या? है कुछ भी नहीं है। इसलिए शुद्ध स्वभाव की दृष्टि उपादेय है। सुख स्वरूप आत्मा विराजमान तो है, सबके पास है, लेकिन दृष्टि नहीं है उसकी। सुख स्वभावी आत्मा की दृष्टि हो तो ऐसा नहीं हो सकता सुख स्वभावी आत्मा दिखाई ना दे। दिखाई देता है। ये किसको दिखाई देता है? जो देखता है उसको दिखाई देता है, जो नहीं देखता उसको दिखाई नहीं देता। विराजमान तो है और सबके पास है, हैं? अभी है, हाजिर हजूर है, हैं? कहीं से लाना नहीं है, कहीं बनाना नहीं है, हैं? अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। जैसे ही जीव अपने स्वभाव अपने जानता है, शांति हो जाती है उसको। ऐसे जानते क्या होता है? शांति हो जाती है। जब तक नहीं जानता तो कषाय में आकुलित रहता है, लेकिन अपना ऐसा जानने के बाद कि मैं जन्मता नहीं हूँ, मरता नहीं हूँ, नहीं जन्मू नहीं मरता,
नहीं घटता नहीं बढ़ता। किताब देना सर, आधा सुन देना। नहीं जन्मूं नहीं मरता। बताओ मेरा जन्म होता है, मैं मर जाता हूँ क्या? कोई चाहे मुझे तलवार से काट दे, मार दे, तो ऐसा संभव है क्या कि मुझे मार दे, काट दे तलवार से कोई है? अखंड है ना, उसका कभी जन्म है ना कभी मरण है। खंड है और अखंड हूँ, इनमें जमीन आसमान का फर्क है दो शब्दों के अंदर, हैं? क्यों जी? आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो है और हूँ दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है दोनों शब्दों के अंदर, हैं? हाँ, एक अगर है नहीं, मैं हूँ, हाँ ये मेरी है। नहीं जन्मूं नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। जख्म हो रहा हो और वेदना हो रही हो, कि पट्टी बांध दे प्यार से ला करके और खून रुक जाए उसको और आराम पड़ जाए। ऐसी कषायों ने दुखी कर रखा है इसको, और ऐसे वचन मिल जाएं वे बड़े पंडित में लिखे, शास्त्रों में लिखे, तो इसको आराम पड़ जाए, एकदम एकदम से अपना परिपूर्ण स्वभाव दिखाई दे। और परिपूर्ण जब है तो आकुलता खत्म हो जाए इसकी। क्यों जी? परिपूर्ण देखते आकुलता खत्म होती कि नहीं होती? जब पता लगा परिपूर्ण है तो आकुलता नहीं मट जाती, नहीं मट जाती है। इसमें कुछ बढ़ाना है, कुछ घटाना है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो कोई ऐसा है? परिपूर्ण है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंद में जीवन हमारा है। न किसी से कुछ लेना, न किसी को कुछ देना, ना कहीं से कुछ आना, न कहीं से कुछ जाना। ऐसा जान करके अपनी सत्ता देकर निश्चिंत हो गया, निश्चिंत हो गया, आनंद में हो गया, भार सिर पे तो उतर गया। करने का भार जो था वो सिर पे से साफ करना हूँ करूँ, सारा बोझा सिर पे उतर गया भैया। क्या करूँ? कुछ करने की व्यवस्था ही नहीं। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा, अवधि स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। तुझे नहीं दिखता तो क्या बात होगी? भगवान सामने हैं, उन्हें देख ले एक छिलके से ढका हुआ चावल है, एक बिना छिलके का चावल है, दोनों में क्या फ़र्क है? बताओ, चावल में क्या फ़र्क है दोनों के? चावल तो चावल ही है। चावल तो चावल ही चावल है। तो उसका तो जन्म ही नहीं होने का, और जो छिलके वाला है उसका जन्म नहीं होने का मतलब छिलका हटा दो, चावल तो उसके अंदर वैसे ही चावल है। ऐसे भगवान जैसे विराजमान है, तो नहीं दिखता अपना स्वरूप, तो भगवान को देख ले, भगवान से कर अपना स्वरूप देख ले। जैसे भगवान है ऐसे ही तू है रंच मात्र फर्क नहीं है। सदा ही है ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है। सदा काल है, सदा काल रहेगा, कभी कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। 3 लोग को मेरे सिर पर पटक दो तो ही मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसी महान सत्ता का ख्याल जीव को जब आता है ना वास्तव में, तो वास्तव में जीव निर्भर हो जाता है, सारा बोझा ही सिर पर उतर जाता है। जाता है धर्म के नाम पे पिटाई बहुत होती है, तो ये कर दे, तो ये छोड़ दे, तो ऐसा कर ले, तो ये नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता। धर्म के नाम पे पिटाई बहुत है जीव की। लेकिन समय सार जी क्या है? भगवान बना दे भैया, तू आजा, कोई बात नहीं, तू भगवान है बेटा, तो चिंता मत कर। ऐसा विशाल हृदय समय सार जी का है, भगवान बनाए। पहले गए तू कौन है? तू भगवान है, भगवान से बात करे अपनी कि तू भगवान है भैया। नहीं परवाह है अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की। जगत की परवाह छूट गया मुझे जगत की सारी टेंशन खत्म। नहीं परवाह अब जग की है, नहीं है चाह शिव पद की। जब परिपूर्ण हूँ तो मोक्ष मिले ऐसी कामना भी नहीं रही। मैं क्या हूँ? परिपूर्ण हूँ ना,
तो मोक्ष मुझे मिलेगा तो परिपूर्ण होऊंगा ऐसा नहीं, मैं परिपूर्ण हूं तो मुझे मोक्ष मिलेगा। परिपूर्ण तो बना मुक्ति रमणी मेरा इंतजार करती है, मुक्ति रमणी